अकबर का जन्म सन 1532 में सिंध के उमरकोट किले में हुआ। उनके पिता थे हुमायूं और माता थी हमीदा बानो बेगम। बचपन संघर्षों भरा रहा क्योंकि उस समय उनके पिता भारत की सत्ता से बाहर थे और निर्वासन में जीवन व्यतीत कर रहे थे। फिर आया साल 1555 जब हुमायूं ने दिल्ली की गद्दी दोबारा हासिल की, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सीढ़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। अब 13 साल का अकबर गद्दी पर बैठा। इस नाजुक समय में उसके संरक्षक बने बैराम खान। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई। इस युद्ध में अकबर की सेना का मुकाबला हुआ हेमू विक्रमादित्य से, जो खुद को हिंदू सम्राट कहता था। हेमू लगभग जीत चुका था, लेकिन एक तीर उसकी आंख में लग गया और उसकी सेना बिखर गई। इस तरह अकबर की पहली बड़ी जीत हुई। 1558 में अकबर ने बैराम खान को विदा किया और अब उसने खुद शासन संभाल लिया। यही से शुरू होती है उसकी असली कहानी, एक विजेता से महान सम्राट बनने की यात्रा। अकबर ने तलवार से ज्यादा रिश्तों और समझदारी को महत्व दिया। उसने राजपूत राजाओं से दोस्ती की, विशेषकर आमेर के राजा भारमल से। 1560 में अकबर ने उनकी बेटी से विवाह किया, जो जोधाबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह एक राजनीतिक और सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत थी। 1576 में अकबर का सामना हुआ मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप से। हल्दी घाटी की प्रसिद्ध लड़ाई में महाराणा ने डटकर मुकाबला किया। भले ही युद्ध में अकबर की जीत हुई, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। यह युद्ध इतिहास का एक महान अध्याय बन गया। 1564 में अकबर ने जजिया कर हटा दिया, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। यह एक क्रांतिकारी फैसला था। फिर 1584 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक स्थान बनाया जिसे इबादत खाना कहा गया, जहां हर धर्म के विद्वानों को बुलाया जाता और धर्मों पर चर्चा होती। 1589 में अकबर ने दीन इलाही नाम का एक नया पंथ शुरू किया, जिसका उद्देश्य था सभी धर्मों की अच्छाइयों को मिलाकर एक ऐसा रास्ता बनाना जो इंसानियत पर आधारित हो। हालांकि यह बहुत लोकप्रिय नहीं हो सका। अकबर ने प्रशासन को भी नया रूप दिया। उसने मानसबदारी प्रणाली लागू की, जिसमें हर अधिकारी और सैनिक को एक रैंक और वेतन निर्धारित किया गया। राजा टोडरमल की मदद से भूमि मापन प्रणाली लागू की गई और कर वसूली को व्यवस्थित बनाया गया। अकबर का साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया और इसमें बंगाल, गुजरात, काबुल, कश्मीर, सिंध और दक्कन के कई हिस्से शामिल हो गए। उसने कला, संगीत और साहित्य को खूब बढ़ावा दिया। उसके दरबार में 9 रत्न थे, जैसे बीरबल, तानसेन, अब्दुल फजल, राजा टोडरमल और मानसिंह। अकबर खुद अनपढ़ था, लेकिन विद्या का आदर करता था। लेकिन सब कुछ इतना आसान भी नहीं था। उसका बेटा सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर बना, अकबर की नीतियों से असंतुष्ट था और उसने कई बार बगावत की। फिर भी अकबर ने सलीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आखिरकार 1605 में अकबर का निधन हुआ। उन्हें आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर सिर्फ एक राजा नहीं था, वह एक विचार था जो धर्म से ऊपर उठकर इंसानियत की बात करता था, जिसने तलवार से ज्यादा भरोसा दिलों को जीतने में किया।